बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई मुफ्ती एहसान फ़र्जंद गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त इंतहाई दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज इस सोशल मीडिया के थ्रू आप हजरात से मुखातिब हूँ। एक इंतहाई अहम सानिहे को लेकर जो मरी में पेश आया। मरी में फंसे हुए 19-20 के करीब मुसाफिर जो अपने फैमिलीज़ को लेकर वहाँ पर पिकनिक मनाने चले गए थे, उनको ये पता नहीं था कि वहाँ पर हम रोड बंद होने की वजह से, बर्फबारी की वजह से हम लोग ज़िंदगी हार जाएंगे, ज़िंदगी जो है ना अपने खो बैठेंगे। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क और हमारी हुकूमत टूरिज़म को प्रमोट कर रही है, लेकिन टूरिज़म के हवाले से जो सहूलियात है उनका फुकदान है इस मुल्क में। सबसे पहले मैं जो ख़ानदान इस सानिहे के शिकार हुए, इनसे मैं ताज़ियत का इजहार करता हूँ और हम दुआ गो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और हमारी इस दुआ के साथ साथ वहाँ जाने वाले लोगों के लिए ये एक अहम पैगाम है। मैं इस पैगाम की तरफ आप लोगों को मुतवज्जे करना चाहता हूँ जो इंतहाई अहम है। बहुत सारे लोग आज के इस सानिहे से खबर ये चल रही है, यहाँ तक कि मीडिया में भी और यहाँ तक कि हुकूमती जिम्मेदार लोग भी, जिनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग वहाँ पर सर्दी से मर गए या भूख से मर गए या बर्फ़ तले दब के मर गए। ऐसा नहीं है, इंतहाई बड़ी गलती है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो सर्दियों में पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं घूम फिरने के नियत से, वो इस बात को नोट करें कि इन इलाकों में सख्त सर्दी होती है और इन सर्दी से बचने के लिए वहाँ पर टूरिस्ट जब पहुँच जाते हैं होटलों में या गाड़ियों में, वो हीटर जलाते हैं गाड़ी का, या होटलों के अंदर ईंधन जलाया जाता है, लकड़ी जलता है बहुत सारे होटलों में। और इसी तरीके से गैस के हीटर वहाँ जलाए जाते हैं। गैस के हीटर या लकड़ी या कोयले कोई भी चीज़ जलाएं, वहाँ पर गाड़ी का हीटर हो, ये चलता फिरता बम है, ये ख़तरनाक है। इस मसले को समझने की कोशिश करें। न ये लोग सर्दी से मरे हैं, न ये लोग भूख से मरे हैं, न ये लोग वहां पर बर्फ तले दब के मरे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के अंदर बंद होके इन्होंने अपने आप को महफूज समझा और फिर ये लोग आहिस्ता से यहाँ पर गुनूदगी इनके ऊपर आ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से बंदे खत्म हो गए। खुदारा जो लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर कर रहे हैं या उन इलाकों की तरफ जैसे कोयटा है, ज़ियारत है, ये सवात, मर्दान, इसी तरीके से बिशाम, ये हरीपुर, हजारा, नारायण कागान, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, पाकिस्तान के गिरदुनवा नॉर्थ जो इलाके हैं, इन इलाकों में सर्दियां बहुत सख्त होती है। इन सर्दियों से बचने के लिए लोग कमरे के अंदर आग जलाते हैं। उस आग के जलाने की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उस ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से बंदे गैर मर्ई तरीके से अपना दिफा भी नहीं कर सकते, अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें यूं लगता है एक बंदा सो गया, एक बंदा लेट गया, थक गया, ऐसे महसूस होता कि ये सो गया है और सोए सोए बराबर में बंदा मर चुका होता है, पता नहीं चलता। इसी तरीके से उसके साथ जो बैठा हुआ बंदा है वो भी सोता है और सो सो के फिर वो मर जाता है, पता नहीं चलता है। इसी तरीके से बच्चे मर गए, खवातीन मर गई, गाड़ियों के अंदर गाड़ी बंद है और गाड़ी के अंदर लेटे हुए उन्होंने एक दूसरे के बारे में ये समझा कि ये सोया हुआ है या लेटा हुआ है, तो उसकी सांसें निकल चुकी थी। ऑक्सीजन खत्म हो तो बंदे के मरने में लम्हे क्या सेकंड नहीं लगते। इसलिए मेहरबानी करके जो लोग इन इलाकों की तरफ सफर करते हैं मुल्क में या बाहर मुल्कों में, ये इस वीडियो को अपने अजीज व अकारीब, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों तक लाजमी पहुंचाइए कि ऑक्सीजन कमरे के अंदर कम से कम कोई एक खिड़की का कोई एक पल्ला थोड़ा सा या दरवाजा कम से कम थोड़ा सा जीरी उसकी खुली हुई होनी चाहिए, या गाड़ी के अंदर कोई बंदा सोए लेटे तो फिर गाड़ी के कोई एक शीशा थोड़ा सा खोल के रखे, दरवाजे को थोड़ा सा हल्का सा, सर्दी भी ना हो लेकिन वहां पर जीरी दरवाजे के अंदर से होनी चाहिए। कहीं ऐसे तेज बर्फबारी हो, बारिश हो या बर्फबारी हो तो सबसे पहले बंदे को वहां पर खौफजदा नहीं होना चाहिए। खौफजदा जब बंदा होता है तो खौफ की वजह से पहले घबराहट होती है, घबराहट का शिकार होकर बंदा फिर ऐसे तदबीरों की तरफ चला जाता है कि जान बचाने के लिए कहीं छलंग लगा दी, कहीं भाग गया, कहीं गुप गया, तो ऐसे मौत वाकई होती है। ऐसे अगर बर्फबारी हो या कहीं होटल में हो तो बंदा घबराए नहीं, परेशान ना हो, सबसे पहले खौफजदा नहीं होना। उसके बाद जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते कि खौफजदा नहीं होना, घबराना नहीं, तो घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आदमी उसमें दरवाजे वगैरह जैसे मैंने कहा कि हल्की जिरिया छोड़े और चहलकदमी करें। चहलकदमी वाहिद हल है
इस चीज का कि आदमी थोड़ा चले फिरे उसी जगह में घूमता रहे, या आदमी उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करे और चलते रहे, तो फिर बंदा महफूज मकाम तक पहुंच सकता है। आप हजरात को शायद मालूम होगा, गिलगित बल्तिस्तान से आगे जो पहाड़ी इलाका है, या चित्राल से आगे जाके जो पहाड़ी इलाका है जिसे ये बोरोगुल वगैरह कहा जाता है, यरखुन कहा जाता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का एंड है जिसे दरकुत कहा जाता है, दरकुत के लोग ऐसे जैसे मरी में बर्फबारी हुई है ऐसे बर्फ में साल भर रहते हैं। वो साल के 6 महीने 4 महीने तो उस बर्फ में होते हैं, उनके दरवाजे बंद होते हैं, उनकी खिड़कियां बंद होती है। इसी तरीके से हमारे पाक फौज के जवान जैसे सियाचिन वगैरह में, कारगिल वगैरह में जो ड्यूटी करते हैं, वो हर रात को सोते हैं और सुबह उनको दरवाजे खोद के खोलना पड़ता है। दरवाजों की खुदाई होती है, बाकायदा उनको बर्फ फेंकना पड़ता है। पहाड़ी इलाके के लोग इस बर्फबारी से वाकिफ है, वो अपने आप को महफूज करने के लिए तदबीरें इख्तियार करते हैं और वो खुद उनके लिए नॉर्मल है ये, और ये कोई नई चीज नहीं है। जो नए लोग गाड़ियों के अंदर घुप के मर गए ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से, इस बात पर इंतहाई अफसोस। और उससे बढ़कर अफसोस इस बात पर है कि सयाह जब उन इलाकों में चले जाए, हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो उनको कोई लेटर बना के, कोई बड़ा ब्रोशर बना के एहतियाती तदाबीर क्या हो इस पर लिख के हर गाड़ी में दे दें, ताकि वो लोग उसको पढ़ने के बाद फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट लगते हैं, गाड़ी के ड्राइवर को या गाड़ी के किसी एक बंदे को नीचे उतार के उसको पढ़वा के उनको आगे भेज दिया जाए। इसी तरीके से ड्राइविंग करते हुए लोग उतराई में चढ़ाई में चढ़ते वक्त गाड़ी को इस तरह चलाते हैं कि गाड़ी अक्सर एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये भी एक जिम्मेदारी वाली बात है, उस इलाके में ड्राइविंग कैसी होनी चाहिए, उस इलाके में अगर बर्फबारी हुआ तो कैसे, उस वो लैंड स्लाइडिंग हो, रोड बंद हो तो वहां पर क्या करना है, ये सारे एक ब्रोशर टाइप का बनाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर खर्चे करें और इस पर चौकियां कायम करें, लोगों को बताए कि यही करना है। और चौकियां कायम है सिर्फ लोगों को जो है ना बेफजूल तंग करने के लिए। ये एहतियाती तदाबीर के बाकायदा इस पर मंसूबा होनी चाहिए, और हमारी हुकूमत ने इस पर अगर मंसूबाबंदी नहीं की तो इस पर इंतहाई अफसोस इस पर भी है। और मैं एक बात अर्ज करूं कि हुकूमत को कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन ये आफत समावी है, बहुत बड़ी एक पूरे इलाके पर एकदम बर्फबारी हो तो इस पर मशीनरी फेल होती है, फिर भी गवर्नमेंट को मशीनरी का इंतजाम करना चाहिए, उस बरवक्त कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पर टेलीफोन टावर्स, टेलीफोन सिस्टम को बहाल रखना चाहिए ताकि कोई बंदा राब्ता कर सके। दुख और अफसोस इस बात पर है कि लोग 12-12 कदम पे आधा किलोमीटर पे गाड़ियां खड़ी है और उसमें मरे हैं, एक साथ एक जगह में कई लोग मरे हैं। तो इसलिए वहां पर इंतजामात भी होनी चाहिए। लेकिन मैं जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि तनकीद नहीं बनता, क्यों कि एकदम आफत समावी बारिश हो, शहरों में सैलाब आए या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो तो हुकूमती मशीनरी जो है ना वो पूरा नहीं कर सकती, न इंतजामात हो सकता है। इन हादिसात इन वाकयात से बचने के लिए लोगों को जहनी तौर पर इनकी तरबियत की जाए और लोगों को समझाया जाए। तो मैंने अर्ज किया कि गिलगित बल्तिस्तान साइट में, चित्राल साइट में, सवात मरी साइट में और नारायण कागान साइट में जाने वाले तमाम सयाह जहां स्टे करे, गाड़ियों में हो चाहे कमरों में हो, वो अपने कमरों को खोल के थोड़ी सी झिरी खोल के छोड़े और कम से कम हीटर, और इसी तरीके से कमरे के अंदर जो चूल्हा जलाते हैं, गैस का हीटर और ईंधन कोयले जलाते हैं या कोई भी आग का वो जो निज़ाम हीटअप के लिए है उसको लाजमी तौर पर बंद करें, और उसको बंद नहीं करेंगे ये चलता फिरता बम है, ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। मेरे एक दोस्त हैं इस हवाले से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जिस घर में ये खटमल और ये खटमल पिस्सू ये आसानी से खत्म नहीं होते, वो कह रहे थे कि अगर आप हीटर के ऊपर गैस सिलेंडर के ऊपर हीटर लगा के, जो हीटर हीटअप के लिए इस्तेमाल होता है, वो अगर आप 1 किलो सिलेंडर के अंदर भर के कमरे को अगर जीरिया बंद करके, दरवाजे बंद करके कमरे के अंदर जला के रखें तो उस गैस सिलेंडर से उस कमरे में जो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, पिस्सू हो, खटमल हो, वो सब के सब खत्म होंगे। यहां तक कि वो कह रहे थे कि अगर कमरे के अंदर अगर आपने गैस सिलेंडर पे हीटर जला के रखा 1 किलो का और वो जल के खत्म हो गया तो हाथी भी कमरे में होगा तो वो मर जाएगा। ये इतना खतरनाक है, ये चलता फिरता बम है। अपने आप को भी महफूज रखें, अपने अजीज व अकारिब को भी ये मैसेज फॉरवर्ड करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे भी महफूज रहें। हम आपके सेहत के लिए दुआगो हैं और आपके खुशी खुशी के साथ पूरे मुल्क में मसला वहां के जरूरियात को समझकर चलने के दुआगो है। आपको खुशी नसीब हो, आप घूम फिर के
आसानी के साथ अपनी घर जिंदगी के साथ वापस लौटे। हम इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।